वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है। और इसमें हमें इंट्रोडक्शन हम आज देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखें, आपके पास डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जैसे दी हुई है आपके पास। दो तरह से स्टैट्स को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये नहीं पूछा जाता, नॉर्मली सिर्फ स्टैट्स की डेफिनेशन आ रही होती है। तो फिलहाल हम इसमें वही चीज़ें कवर करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में। स्टैट्स की डेफिनेशन पे आए तो देखें क्या है। नाउ अ डेज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग टू सेंस, इन सिंगुलर सेंस एंड इन प्लूरल सेंस। सबसे पहले अगर सिंगुलर सेंस की बात करें कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो देखें इन सिंगुलर सेंस इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ मेथड्स कंसिस्टिंग कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड द डेटा। इसमें देखें, ये डिफाइन किया जा रहा है बॉडी ऑफ मेथड जो कि कंसिस्ट कर रही है कलेक्शन, कोई चीज़ आप कलेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई एनालिसिस है, कोई आप वजाहत कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन किसी न्यूमेरिकल फैक्ट्स की या डेटा की, तो वो आपके पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, सिंगुलर सेंस में। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नाउ वी हैव इन प्लूरल सेंस इट ऑलवेज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। देखिए यहाँ पे आप देखें तो बॉडी ऑफ मेथड, कोई भी सिंगुलर न्यूमेरिकल फैक्ट है उसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे एग्रीगेट मतलब मोर देन वन, अगर कोई आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइजेस, आपने किसी चीज़ की प्राइजेस हैं उसको जज करना है कि ये किस तरह वेरी कर रही है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेजेस हो गई, स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेट हो गया, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ्स एंड बर्थ हो गया, बर्थ एंड डेथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हो गया, एक्सेट्रा। ये वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो प्लूरल सेंस में आ जाती हैं। मज़ीद इंशाल्लाह और जब आगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस की, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टैट्स है क्या। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, आपके पास जो एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है इसमें, वो आपको ये देखना होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये पॉपुलेशन क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर से ही हम सैंपल निकाल रहे होते हैं और सैंपल से फिर हम स्टैटिस्टिकल डेटा को, हम इसको न्यूमेरिकली जो है वो इसको देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और मेजरमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इन अ स्टडी विल बी कॉल्ड अ पॉपुलेशन। एक कंप्लीट कलेक्शन किसी भी इंडिविजुअल का, ऑब्जेक्ट का या मेजरमेंट का, जिसके अंदर आप पूरी स्टडी करें पॉपुलेशन को, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, हम बात कर लें कि हम भाई स्टूडेंट्स को कुछ करना चाहते हैं, अब आगे क्या करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो है वो ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज इज़ अ पॉपुलेशन। सेम एज इट इज़ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी इज़ अ पॉपुलेशन। हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, पॉपुलेशन। सैलरीज ऑफ ऑल फैक्ट्री वेजेस, वर्कर वेजेस, जो भी है, जो भी चीज़ होगी, तो वो आपके पास ये पॉपुलेशन है, ये तमाम पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के अंदर से हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को लेने के बाद जो है हम उसके अंदर से स्टैटिस्टिकली जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखें आप, पॉपुलेशन में बी फाइनाइट साइज और मे बी इनफाइनाइट साइज। फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज अ फाइनाइट पॉपुलेशन और ऑल द फिश इन अ लेक इज एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें कि हो सकता है कि पॉपुलेशन फाइनाइट हो, मतलब यू कैन इजीली काउंट द पॉपुलेशन, बट सम टाइम ऐसा भी हो सकता है यू कैन नॉट काउंट द पॉपुलेशन, सो इट विल बी कॉल्ड द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम सर के बालों की बात करें, उसका कोई हम सैंपल निकालना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द हेयर। ठीक है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हेयर को, तो इस वजह से यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। बट इफ यू हैव अ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड यू वांट टू फाइंड एनीथिंग एल्स अबाउट द स्टूडेंट्स, तो यू कैन easily find out the number of how many number of students you have, so it's called the finite populations. Okay, now we have sample. What is sample? A part or a subset of a population is called sample. एक हिस्सा जो पूरी की पूरी population के अंदर से जो सम आप कोई part लेते हैं, it's called the sample. For example, the small group of students selected from a college is called a sample. For example, आपके students हैं कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, and you are taking only 100 students, so it will be called
sample, because you have the strength is 100,000, but you are selecting the 100 students, so it's called the sample, and you will study further about this sample. नाउ यू हैव सम बुक्स सेलेक्टेड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज कॉल्ड अ सैम्पल. अब यहाँ पे लाइब्रेरी की अगर कोई बुक्स की बात करें तो वो भी आपके पास क्या होगा, सैम्पल आ जाता है आपके पास. मिसाल के तौर पे बहुत लाइब्रेरी में तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, लेकिन उसमें से आपने कुछ ब्लॉक बुक्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि यहाँ की कलेक्शन क्या किस तरह की है, सो इट्स कॉल्ड द सैम्पल. अ ग्रुप ऑफ फ्यू पेशेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड द सैम्पल. मतलब अगर आपको कोई चीज़ स्टडी करनी है तो आप होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, उस पॉपुलेशन के अंदर से आप सैंपल को फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट करने के बाद फिर उसके बाद स्टडी करेंगे तो आपके पास आइडिया आ जाता है कि स्टैटिस्टिकल इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं. उसके बाद एक चीज़ है पैरामीटर. व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर देख लेते हैं. देखिए, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करें पॉपुलेशन में से, उसको कहा जाता है पैरामीटर. A constant of a population is called parameter. For example, average height of all student of a college is called. अब हमने पॉपुलेशन ले ली, पॉपुलेशन के अंदर से हमने सैंपल ले लिया, उस सैंपल के अंदर से अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स की तो हाइट भी है, वेट भी है, आई कलर भी है. अब जिस चीज़ को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, वो आपके पास नॉर्मली जो है वो आप इसको कह सकते हैं पैरामीटर. मिसाल के तौर पे हम एवरेज हाइट देखना चाहते हैं, या फिर हम एवरेज प्राइस देखना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स बुक्स की, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप उसका पैरामीटर डिसाइड कर लेंगे कि व्हाट यू वांट टू फाइंड, मतलब आप क्या चीज़ जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं. इट्स कॉल्ड अ पैरामीटर. अ पैरामीटर डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन. अब स्टैट्स को यहाँ पे अगेन देखें, एक्सप्लेन किया मैंने, कहा था फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन में समझ आ जाएगा. एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. कोई भी क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करें सैम्पल के अंदर से, वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स होती है. जब आप उसको तमाम को, आपने पॉपुलेशन ले ली, पॉपुलेशन से सैम्पल ले लिया, अब सैम्पल के अंदर से आपने उसका पैरामीटर देख लिया, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये.